हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी और आज हम बात करेंगे 2009 में आई एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी माय ब्लडी वैलेंटाइन की, जिसे डायरेक्ट किया था पैट्रिक लुसियर ने एंड इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 5.4 आउट ऑफ 10। इस फिल्म की शुरुआत में हमें कुछ न्यूज दिखाई जाती है जिससे हमें पता चलता है कि टॉम हैनिगर की लापरवाही की वजह से एक कोल माइन में आग लग गई, जिसके अंदर उस कोल माइन में 6 लोग फंस गए। उन फंसे हुए लोगों में एक हैरी वार्डन था जिसने बाकी सभी माइनर्स को एक्स से मार डाला क्योंकि उसको ऑक्सीजन सफिशिएंट मिल सके, लेकिन एट लास्ट वो खुद ही कोमा में चला गया। उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन सुबह वो कोमा से जाग गया और तुरंत ही पूरे हॉस्पिटल स्टाफ को बेरहमी से मार कर वहाँ से भाग जाता है। पुलिस हॉस्पिटल में आती है और वहाँ सब लाशों को देखती है और उसे समझ में आता है कि ये हैरी वार्डन का ही काम है। फिर टॉम हैनिगर के साथ कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जो उस कोल माइन के पास पिकनिक मनाने आए होते हैं। एक्सेल और इरेने एंड टॉम और सारा रिलेशनशिप में होते हैं। वो लोग टनल के अंदर जाने लगते हैं। टॉम हैनिगर गाड़ी में से बियर लेने के लिए जाता है, लेकिन बाकी दोस्त टनल में ही चले जाते हैं। अंदर पहुंचकर सारा अपने दोस्तों को ढूंढने लगती है, लेकिन अचानक से कोई उसके सामने उसके एक दोस्त को कुल्हाड़ी से बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। सारा उस एक्स मैन से छुपकर भागने लगती है और उसे रास्ते में और भी लाशें दिखती हैं जिसे एक्स मैन ने ही मार दिया होता है। सारा भागते भागते एलिस और इरेने के पास पहुंचती है जो खुद भी एक्स मैन से छुपे हुए थे। वहां उनका एक और दोस्त आता है, लेकिन एक्स मैन उसे देख लेता है और उसे भी बेरहमी से मार देता है। टॉम भी टनल में घुसने को आ रहा था, लेकिन उसे टॉम और सारा भागते हुए दिखते हैं, जिसकी वजह से वो भी गाड़ी की तरफ भागने लगता है। बट एक्स मैन टॉम को कुल्हाड़ी की वार से घायल कर देता है और एलेक्स, सारा और इरेने वहाँ से भाग जाते हैं। फिर एक्समैन टॉम की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए और टॉम भी उससे बचकर भागता है, लेकिन जैसे ही एक्समैन उसे मारने ही वाला होता है वैसे ही पुलिस वहाँ आ जाती है और एक्समैन को शूट कर देती है। टॉम इन सब से बहुत ट्रॉमा में आ जाता है। इस सब के बाद हमें 10 साल आगे ले जाया जाता है। अब एलेक्स शरीफ बन चुका है और उसने सारा से शादी की है। वो न्यूज में 10 साल पुराने एक्समैन की खबर को डिस्कस करता है। उसके बाद एक रेस्टोरेंट में सारा के साथ जाता है और वहाँ अपने दोस्तों से बात करता है। एलेक्स का सारा की स्टोर असिस्टेंट मैगन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। वो दोनों एलेक्स के पापा के ओल्ड फार्म हाउस पर मिलते थे। उसके बाद हमें टॉम हैनिगर को दिखाया जाता है जो 10 साल बाद उस शहर में आता है और बेन से जाकर मिलता है जो कोल माइन का शेयर होल्डर था। बेन उसे 10 साल बाद देखने पर शॉक होता है क्योंकि टॉम अपने पापा के फ्यूनरल तक पर नहीं आया था। इन 10 सालों में टॉम उन माइंस का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था, इसलिए बेन को वो माइन को बेचने को कहता है, जिस पर बेन नाराजगी दिखाता है। टॉम वहाँ से चला जाता है और वो एक होटल में जाकर रुकता है। फिर हमें इरेने को दिखाया जाता है जो एक आदमी के साथ थी। बाद में उसे पता चलता है कि उस आदमी ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। इरेने बहुत गुस्सा होती है, लेकिन वो आदमी उसे हु कर कहकर वहाँ से निकल जाता है। इरेने गन लेकर उस आदमी का पीछा करती है, लेकिन उसके गन में कोई गोली ना होने की वजह से आदमी अपने ट्रक में बैठने लगता है। लेकिन अचानक से एक एक्स मैन उस आदमी को जान से मार डालता है और फिर इरेने का पीछा करने लगता है। ये सब उस आदमी के कैमरा में रिकॉर्ड होने लगता है। एक्स मैन इरेने का पीछा करता है और होटल में जाता है। वहाँ पहुंचकर वो होटल की मालकिन एंड इरेने दोनों को मार डालता है। उसके बाद हमें टॉम को दिखाया जाता है जो सारा से मिलने उसकी स्टोर पर जाता है। सारा उसे 10 साल बाद देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है। टॉम को जब ये पता चलता है कि उसने एलेक्स से शादी कर ली है तो वो थोड़ा चिढ़कर कहता है कि वो शुरू में तुम्हें पसंद करता था, और ये कहकर वो स्टोर से निकल जाता है। सारा अपने घर चली जाती है और होटल के मर्डर्स के इन्वेस्टिगेशन का काम एलेक्स को दिया जाता है। एलेक्स बार बार उस रिकॉर्डिंग को देखकर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तभी उसकी असिस्टेंट वहाँ आकर उसे एक डिब्बा देती है जिसमें इरेने का हार्ट होता है। फिर हमें टॉम को दिखाया जाता है जो एक बार में जाकर बाकी शेयर होल्डर्स से मिलता है। वहाँ
यहाँ पर 10 साल पुराने शेरिफ भी होते हैं जिन्होंने टॉम को एक्समैन से बचाया था। सभी को लगता है कि हैरी वॉर्डन वापस आ गया है और वो ही टॉम की वजह से सभी को मार रहा है। वो लोग टॉम से हाथापाई करते हैं लेकिन ओल्ड शेरिफ उसे बचा लेता है। उसके बाद सारा घर पर एलेक्स से बात करती है और टॉम के बारे में बताती है। एलेक्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे टॉम से दूर रहने के लिए कहता है। एलेक्स को रिकॉर्डिंग देखते देखते टॉम भी उसी रिकॉर्डिंग में दिखता है। अगले दिन टॉम फिर से सारा से मिलने आता है। पहले तो सारा मना करती है पर लास्ट में वो उससे बात करने चली जाती है। टॉम उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन सारा उससे माइंस को ना बेचने को कहती है क्योंकि माइंस के कारण ही इस शहर में सबको रोजगार मिल पा रहा है। हमें टॉम को बहुत उदास और कंफ्यूजिंग कैरेक्टर के रूप में दिखाया जाता है। फिर टॉम माइंस में जाता है और बैंड से मिलने के लिए कहता है। एक वर्कर उसे बैंड से मिलने ले जाता है लेकिन रास्ते में तभी एक्समैन वहां आ जाता है और टॉम को एक छोटे से कमरे में बंद करके उस वर्कर को बेरहमी से मार डालता है। माइन के बाकी वर्कर्स वहां आते हैं लेकिन उनके आने से पहले ही एक्समैन भाग जाता है। एलेक्स हैरी वॉर्डन की कब्र में जाता है लेकिन वो वहाँ नहीं होता, जिससे सबको लगता है कि हैरी वॉर्डन ने ही सबका खून किया है। लेकिन एलेक्स टॉम को कस्टडी में ले लेता है और उसको होटल मर्डर और माइन मर्डर की केस में सस्पेक्ट बताता है। लेकिन टॉम उससे कहता है कि तुम शुरू से मुझे सारा को लेकर जेलस थे और इसी वजह से मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हो। जिसके रिप्लाई में एलेक्स बहुत गुस्से में वो सब कहता है जिससे टॉम को बुरा लगे। फिर टॉम को कस्टडी रूम में ले जाया जाता है। टॉम एलेक्स से कहता है कि सारा ने कॉम्प्रोमाइज किया है तुम्हारे साथ, जिस पर एलेक्स बहुत गुस्सा हो जाता है और टॉम को पीटने की कोशिश करता है। लेकिन एलेक्स का असिस्टेंट उसे ऐसा ना करने को कहता है क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है टॉम के खिलाफ। टॉम बाहर निकलता है और उस एक्समैन को ढूंढने का डिसाइड करता है। टॉम टॉर्च लेकर माइन के पास यहाँ वहाँ ढूंढता हुआ एलेक्स के ओल्ड फार्म हाउस में चला जाता है। फिर हमें बैन को दिखाया जाता है जो अपने घर में होता है और उसी भी एक्समैन वहाँ आकर बेरहमी से मार डालता है। सारा एलेक्स को लंच देने पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ एलेक्स उसे गुस्से में होकर पूछता है कि टॉम कहाँ है, जिस पर सारा कहती है कि उसने कल से उसे नहीं देखा। उसके बाद रात को स्टोर में मैगन और सारा होते हैं। मैगन सारा से पूछती है कि अगर तुम टॉम के साथ थी तो एलेक्स से शादी क्यों की, जिस पर सारा उसे बताती है कि उस वैलेंटाइन डे पर हमने टॉम को मरा हुआ समझ लिया था और एलेक्स ने मुझे बाद में प्रपोज कर दिया था। तभी अचानक सारी लाइट्स बंद होती हैं और वहाँ एक्समैन उन्हें मारने के लिए आता है। मैगन और सारा उससे बचने के लिए भागती हैं और एक स्टोर रूम में चली जाती हैं। वहाँ वो एक खिड़की से भागने की कोशिश करती हैं। पहले मैगन बाहर निकलती है लेकिन तभी वो देखती है कि एक्समैन खिड़की के बाहर आ गया था। एक्समैन मैगन को बहुत बेरहमी से मार डालता है और उसका दिल निकाल कर उसके खून से दीवार पर बी माइन फॉर एवर लिखकर चला जाता है। वहाँ एलेक्स आता है और सारा को कंफर्टेबल फील कराता है और फिर वो दोनों दीवार पर लिखा हुआ देखते हैं। एलेक्स सारा को हॉस्पिटल भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ सारा के घर पर भी एक्समैन आ जाता है और सारा की मेट को मार डालता है। वहाँ 2 पुलिस वाले होते हैं जिन्हें एक्समैन बुरी तरह से मार डालता है। उसके बाद हमें टॉम को दिखाया जाता है जो कॉल करके सारा से पूछता है कि क्या तुम मुझ पर यकीन करती हो, क्योंकि सारा अब भी टॉम से प्यार करती थी और वो हाँ करके उसके साथ उसकी कार में बैठ जाती है। एलेक्स अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म करने के बाद तुरंत हॉस्पिटल में आता है और सारा के बारे में पूछता है, जहाँ नर्सिंग स्टाफ उसे बताता है कि एक टॉम हैनिकर नाम का आदमी सारा को अपने साथ ले गया। तभी वो सारा को फोन करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, जिस पर सारा बताती है कि वो टॉम के साथ है। एलिस उससे कहता है कि तुम किसी तरह से कार से बाहर निकलो क्योंकि टॉम बहुत खतरनाक है। वो पिछले 10 सालों से उस ट्रॉमा के बाद मेंटल इंस्टीट्यूशन में था और तुम अब डेंजर में हो, जिस पर सारा बहुत डर जाती है। टॉम सारा से कहता है कि एलेक्स बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, तुम सोच भी नहीं सकते कि वो क्या कुछ कर सकता है। सारा बहुत कंफ्यूज हो जाती है पर वो एट लास्ट स्टीयरिंग व्हील को पकड़कर गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती है और वहाँ से भागने लगती है। वो कॉल करके एलेक्स को बताती है कि वो एलेक्स के ओल्ड फार्म हाउस पर जा रही है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि वहाँ बहुत सारे वैलेंटाइन बॉक्स रखे हैं और उन पर वही लिखा है जो दीवार पर मैगन के खून से लिखा था, बी माइन फॉर एवर। सारा समझ जाती है कि एलेक्स ही वो एक्समैन है और अब वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वहाँ एक्समैन आ जाता है और सारा का पीछा करने लगता है। सारा उससे बचते हुए भागती है और उसी माइन में चली जाती है जहाँ 10 साल पहले हैरी ने उस पर वार किया था। तभी वहाँ
एलेक्स आ जाता है। सारा एलेक्स की गन छीन कर एलेक्स को गन पॉइंट पर ले लेती है और पूछती है कि तुम्हारे फार्म हाउस में कैसे वो वैलेंटाइन बॉक्स आया, क्योंकि तुमने सेम वर्ड्स उसी पे लिख रखे थे। एलेक्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये जरूर टॉम ने किया होगा, वो बहुत चालाक है, लेकिन सारा उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं करती। तभी वहाँ टॉम भी आ जाता है, जिसे देखकर एलेक्स चिल्लाकर कहता है कि इसे शूट करो वरना ये हम दोनों को मार देगा। ये 10 सालों से मेंटल इंस्टीट्यूशन में था और अब ये एक सीरियल साइको किलर बन चुका है। इस तरह टॉम और एलेक्स एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि वो एक्समैन है। सारा वहाँ कंफ्यूज रहती है कि वो किसे गोली मारे। तभी टॉम कहता है कि एलेक्स ही एक्समैन है, क्योंकि दीवार पर सेम चीज लिखी हुई थी जो फार्म हाउस में वैलेंटाइन बॉक्स पर लिखी थी, जिस पर सारा शक करते हुए पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैगन के खून से क्या लिखा हुआ था। टॉम फिर हड़बड़ा के आंसर देने लगता है और सारा समझ जाती है कि वही एक्समैन है। लेकिन तभी टॉम सारा से कहता है कि तुम्हारे पीछे एक्समैन खड़ा है, वो मेरी तरफ आ रहा है, मुझे बचाओ। सारा और एलेक्स जब देखते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखता, लेकिन टॉम पागलों की तरह कहता रहता है कि एक्समैन उसकी तरफ आ रहा है, बट वो उसका सिर्फ एक इल्यूशन होता है। फिर मूवी के प्लॉट में रिवील होता है कि ट्रॉमा की वजह से टॉम 10 साल तक मेंटल इंस्टीट्यूशन में था और 10 साल बाद उसने सभी दोस्तों को मारना चाहा जो उस माइन में प्रेजेंट थे। टॉम ने ही उस वर्कर को मारा जो माइन में काम कर रहा था और उस पर शक ना हो इसलिए उसने अपने आप को खुद एक कमरे में बंद कर दिया। उसने ही हैरी वार्डन की लाश को गायब किया ताकि शक उस पर जाए। उसने ही मैगन को मारा और एलेक्स के फार्म हाउस पर वो सब वैलेंटाइन बॉक्स छोड़े। तभी अचानक टॉम एलेक्स पर हमला करता है, लेकिन एलेक्स टॉम को कुल्हाड़ी से मारकर वहीं छोड़ सारा को लेकर बाहर निकल जाता है और वहाँ पुलिस टीम उसे हॉस्पिटल ले जाने लगती है। लेकिन एंड सीन में हमें दिखाया जाता है कि टॉम मारा नहीं गया, बल्कि पैरामेडिकल स्टाफ के कपड़े पहन टनल से बाहर निकल आया है और इस तरह ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने ये मूवी लास्ट तक देखी है तो कमेंट बॉक्स में गुड एक्सप्लेनेशन जरूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि ये मूवी किस किसने लास्ट तक देखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।